मेरी बीवी घर छोड़ के जा चुकी है। क्या? हाँ, सुमन घर छोड़ के चली गई। झगड़ा हो गया था और बस वो चली गई। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? ऋषि, मेरा एक दुश्मन है यहाँ पर, उसका नाम है लंकेश। और मुझे अब पता चलता है कि सुमन और उसके कॉलेज के जमाने से ताल्लुकात हैं, और ये बात उसने छुपा के रखी मुझसे। तुम्हें कैसे पता चला? लंकेश ने मुझे खुद बताया है। अरे बताया क्या, उसने तो तस्वीरें तक दिखाई मुझे। कमाल है, उसे क्या जरूरत पेश आई तुम्हें ये तस्वीरें दिखाने की? करण, इन तस्वीरों में वो तस्वीरें, वो दोनों। ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं मर्द अपनी बीवी के बारे में इतने जल्दबाज, इतने बेवकूफ, इतने शकी क्यों होते हैं? और एक जल्दबाज और बेवकूफ आदमी ये हरकत कर सकता है। करण, तुमने उन तस्वीरों को देखकर मान कैसे लिया कि तुम्हारी बीवी और उसके बीच कोई गलत रिश्ता था? हाँ नहीं, है। मैंने अपनी आंखों से सुमन को उसकी यॉट से बाहर निकलते देखा है। कैसे नहीं मालूम है? और तुमने मान लिया कि वो तुम्हें, तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे एतबार को धोखा देकर उस यॉट से बाहर निकली है? हर मर्द एक जैसा होता है, impatient, possessive, very possessive and jealous। करण, लंकेश तुम्हारी बीवी का कॉलेज का दोस्त रहा है ना? ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी और उसकी दुश्मनी खत्म करने के लिए उसके यॉट पर गई हो। ये भी तो हो सकता है कि अपनी दोस्ती का वास्ता देकर उसने तुम्हारे लिए सुकून मांगा हो। तुमने इस बात पर क्यों नहीं गौर किया? कैसे करते भला? करण, अगर तुम अपनी बीवी से वाकई प्यार करते ना, तो तुम इस पहलू पर भी जरूर गौर करते। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया निशी। चिल्लाने से हकीकत नहीं छिपेगी करण। Now just tell me one thing। अभी इस वक्त तुम इस फ्लैट में मेरे साथ अकेले हो। अगर यहाँ से बाहर जाते हुए तुम्हें किसी ने देख लिया तो क्या वो ये मान ले कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई गलत ताल्लुकात है? निश, तुम मुझे बात समझाओ। तुम मेरे यहाँ पे दुख बांटने आई हो कि सुमन की दलील पेश करने आई हो, उसकी सफाई पेश करने आई हो तुम? मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ करण। सच तो सिर्फ ये है कि मैं उससे अपने दिल से, अपने घर से उसे निकाल चुका हूं मैं, और तुम्हारी कोई भी दलील काम नहीं आएगी। मत करो ऐसा करण। किसी को किसी अपराध के बिना, किसी कसूर के बिना सजा देना पाप है। मत करो ऐसा। जाओ करण, इससे पहले कि वक्त तुम्हारे हाथों से निकल जाए, जाकर अपनी बिखरी हुई जिंदगी समेट लो। मैं यहाँ पर आया था, मैंने सोचा था मुझे कुछ सुकून मिलेगा यहाँ पर। देखिए, तुम तो मेरे जख्मों पे मरहम लगाने के बजाय उन्हें और कोरेतती जा रही हो। तुम्हारी जितनी दलीलें हैं ना, कोई काम में नहीं आएंगी। मैं सुमन को कभी माफ नहीं कर सकता। अब नेवर फॉरगिव।